हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। और रियल नंबर्स के हमने 4 लेक्चर्स अभी तक दिए हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 10 मिनट्स 15 मिनट्स के। हम अभी अभी बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स का, और उसमें से हमने एक थ्योरम भी पढ़ी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है ना। मैं वो सब रिपीट नहीं करूंगा। उसमें से हमने एक एप्लीकेशन भी पढ़ी उसकी। उस एप्ली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन। चाहे आप ओलंपियाड को एग्जाम दे दो या कभी कभार बोर्ड एग्जाम में भी आता है उस एप्लीकेशन पे एमसीक्यूज। ठीक है ना। भले ही एमसीक्यूज 1 मार्क्स का हो, बट 1 मार्क भी मैटर करता है कभी कभार। ठीक है। तो हम आज दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? वी कैन फाइंड, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, we can find the LCM. We can find the LCM and HCF using the fundamental theorem of arithmetics. मतलब अगर हम fundamental theorem of arithmetics यूज करेंगे, हम उसके जरिए LCM भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं। दैट इज, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ही, उसके जरिए हम किसी भी नंबर्स के LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, लेकिन उससे पहले कि मैं एग्जांपल करूँ, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा LCM का मतलब क्या है। वैसे आपको पता होगा, लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने, LCM की फुल फॉर्म जो है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स का LCM क्या होता है? जो कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है ना। जो मल्टीपल होगा दोनों दोनों नंबर्स का। LCM वो नंबर होगा दो नंबर्स का जो मल्टीपल होगा दोनों नंबर्स का। ठीक है। लिटरली लेमैन्स लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे जो दोनों के टेबल में आएगा। ठीक है। और उसी में से लेना है हमें लीस्ट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, उसी को बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल होगा वो नंबर दो नंबर्स का जो सिंपल लैंग्वेज में दोनों नंबर्स के टेबल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना होगा फाइंड द LCM ऑफ, बहुत इजी है, आप देख लेना, 4 और 6। दो नंबर्स है मेरे पास 4 और 6, इसका LCM बोलो। मैं 4 का टेबल लिखूंगा। 4 1 जार 4, 4 into 2 4 2 जार 8, 4 into 3 4 3 जार 12, 4 into 4 4 4 जार 16, 4 into 5 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, है ना। 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, और ऐसे भी आगे 4 10 जार 40, 4 11 जार। ऐसे ही मैं लिखूंगा 6 का टेबल भी। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42। ठीक है ना। एंड सो ऑन, मैं इसका टेबल भी कंटिन्यू कर सकता हूं। ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब समझो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स देखो जो दोनों में आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से। जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे आ रहा है 12। जब मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब मैं 6 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे भी आ रहा है क्या? 12। इस 12 को मैं बोलूंगा कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 6। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही देखो क्या क्या मिलता है ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे 24 भी मिलता है। 24 यहां पर भी है, 24 यहां पर भी है, ये भी मिल रहा है दोनों में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 6। ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे किसका एलसीएम निकाल रहा हूँ? 4 का और 6 का। ये टेबल किसका है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला टेबल किसका है? ये 4 का टेबल है। और ये टेबल मैंने लिया किसका? 6 का। इन दोनों में देखो 12 भी मिल रहा है कभी कभी। आगे देखो 24 भी मिल रहा है। उससे आगे देखो 36 भी मिल रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है ना। 36 को भी बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। और भी, क्योंकि मैंने डॉट्स डाले हैं यहाँ पे, मतलब अगर मैं कंटिन्यू करूंगा टेबल 100 तक, 200 तक, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे खाली 3 लिए। सो 12 मिल रहा है दोनों नंबर्स में, है कि नहीं? आप आराम से देखना, मैं कलर्स यूज डिफरेंट ले रहा हूं ताकि आपको समझ आए। 12 दोनों में कॉमन है, सो इसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। 24 दोनों टेबल्स में कॉमन है, इसको भी बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। 36 भी दोनों टेबल्स में कॉमन है, इसको भी बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। सो कॉमन मल्टीपल कौन कौन है मेरा? 12, 24, 36, ये 3 नंबर है कॉमन मल्टीपल। इससे आगे भी होंगे किसके?
4 और 6 के। इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन है? 12। यही 12 होगा एलसीएम, यही 12 होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मीन्स ये दोनों के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में भी आता है, ये नंबर 6 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है ना। और इन नंबर्स में सबसे छोटा जो है उसी को बोलते हैं एलसीएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इन नंबर्स में सबसे छोटा जो है इसी को क्या बोलते हैं? एलसीएम, लीस्ट। लीस्ट का मतलब ये छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ आ रहा है कि नहीं? वेरी इजी इट इज। इसके बाद एक और टर्म एचसीएफ। एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने कल बोला, कल दिखाया आपको फैक्टर क्या होता है, या इससे पहले वीडियोस में बोला मैंने आपको, फैक्टर होता है वो नंबर, ठीक है ना, जो किसी नंबर को डिवाइड करे। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा नंबर है, एक से ज्यादा नंबर्स है, ठीक है ना, सपोज मेरे पास 3-4 नंबर है, सपोज मेरे पास 2 नंबर है, 24 है एक नंबर, दूसरा नंबर है 10। इसके भी अलग अलग फैक्टर्स होंगे, इसके भी अलग अलग फैक्टर्स होंगे। मतलब वो नंबर जो 24 को डिवाइड करे, 1 24 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता है, 6 करता है डिवाइड 24 को, ठीक है ना। वेरी गुड। 8 करता है डिवाइड, 12 करता है डिवाइड, और 24 भी खुद डिवाइड करता है, ठीक है। और 10 को भी बहुत नंबर्स डिवाइड करते हैं, 1 भी 10 को डिवाइड करता है, 2 भी 10 को डिवाइड करता है, 5 भी 10 को डिवाइड करता है, और खुद 10 भी 10 को डिवाइड करता है। मतलब इस 24 के बहुत फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स है। अभी मैंने 8 लिखी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस 10 के 4 फैक्टर है, 1 2 3 4। पहले देखना इन फैक्टर्स में कॉमन कौन है। कॉमन कौन है? एक है 2, और दूसरा फैक्टर कौन है कॉमन? दूसरा है 1। इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा इन दोनों में कौन है? 2। सो इसी 2 को बोलेंगे हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन इस वक्त कॉमन फैक्टर लेने हैं, खाली कॉमन फैक्टर्स। क्या लेने हैं? कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। इस वक्त एचसीएफ के टाइम हम लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। और कॉमन फैक्टर्स में ही देखते हैं बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, ठीक है। यहाँ पे 24 और 10 के दो कॉमन फैक्टर्स है। समझ आ रहा है कि नहीं? 25 4 और 10 के कितने कॉमन फैक्टर्स है? दो कॉमन फैक्टर्स है, एक है 1 और दूसरा है 2। इन दोनों में बड़ा कौन है? 2। सो 2 को बोलेंगे एचसीएफ। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम थ्योरम पे चलेंगे। मुझे निकालने हैं LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि मैं क्लास 10th के लेवल का पढ़ा रहा हूं, जरूरी नहीं था ये चीजें रिपीट करना, बट फिर भी मैंने रिपीट की, ठीक है, सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। मुझे निकालना है LCM और HCF किसका? 6 और 12 का, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले क्या करते हैं, हम इनको इनके फैक्टर्स निकालने हैं। सपोज 6 ले लो, जरा इनके फैक्टर्स निकालो। 2 से डिवाइड होगा 6 को, तो 3 आर 6। अब 3 को 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 आर 3। देयरफॉर मैं 6 को लिख सकता हूं ऐसे। ये मैं खाली रफ दिखा रहा हूं, डोंट टेक ये एग्जाम के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ये अब मैं ऐसे लिखवा रहा हूं सो दैट आपको समझ आए। 6 के बदले में लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ठीक है ना, ठीक। खाली प्राइम फैक्टर्स लेने हैं बस। ऑल्सो अगर आप 20 ले लो, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले। 20 को 2 से डिवाइड होगा, 2 10 हजार 20। अब 10 को भी 2 से डिवाइड होगा, 2 5 हजार 10। अब इस 5 को भी, 5 तो प्राइम नंबर है, इसको खाली अपने आप से डिवाइड होगा, 5 1 हजार 5। अब 20 के बदले में लिख सकता हूं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना। देयरफॉर अगर आपको LCM लेना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा, क्या करेंगे? कितना इजी है। जो कॉमन है ऊपर और नीचे वो लिखो। कौन है कॉमन? ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, एक एक बार फिलहाल, है ना। इसको इन दो जो मैंने एंसर किए हैं, ये 2 2, इन दो के बदले एक ही लिखो 2। और कुछ कॉमन है ऊपर और नीचे? मत है कुछ। नीचे है 2, दूसरा 2, लेकिन ऊपर एक ही 2 है, सो ये कॉमन नहीं है। ऊपर है 3 भी, लेकिन नीचे नहीं है। यहाँ 5 है, लेकिन ये ऊपर नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? जो कॉमन नहीं है इसके बगैर वो भी लिखो। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 2 2 आर 4,
4 3 जार 12, 2 2 आर 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ बन जाएगा 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ ये बन जाएगा 60। सो व्हाट इज द एलसीएम? 60। 6 और 20 का एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 60 है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है जब हम 6 और 20 का टेबल लिखेंगे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, ठीक है ना, पहला जो कॉमन निकलेगा हमें वो कौन निकलेगा? 60। जैसे मैंने इस एग्जांपल में समझाया, मैं वापस लाऊंगा आपको उस एग्जांपल में। जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है 4 और 6 का, 4 और 6 का दो तीन कॉमन है इसमें, 12 है, 24 है, उसके जाके फिर 36 भी मिल रहा है दोनों टेबल्स में, लेकिन पहला कौन मिल रहा है? 12, इसी को बोलेंगे एलसीएम, ठीक है ना। जो इसमें पहला मिल रहा है वो कौन मिलेगा? 60। और मैंने टेबल भी नहीं लिखा, टेबल लिखने के बगैर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। यही है एडवांटेजेस थ्योरम की, टेबल लिखने के बगैर मैंने निकाला, ठीक है ना। ऐसे ही हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीएफ का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर कौन है? ऊपर और नीचे जो मिल रहा है वो 2 है, 2 के बगैर और कोई नहीं है, मत है, सो यही इसका एचसीएफ होगा। अगर और कोई मिलता तो हम चेक करते। समझ आ रहा है कि नहीं? दैट फिनिशेस योर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके। मैं ऐसे भी एक और एग्जांपल ले सकता हूं। सपोज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, जैसे मैंने अभी ली एग्जांपल 6 एंड 20, या कोई कोई भी और, चलो 6 एंड 20 तो हमने की। सपोज 18 एंड, और लेंगे सपोज 24, ठीक है ना। सपोज पहले 80, देखो ये कितना इजी है, मगर यही यही मेथड, बहुत सारे मेथड्स है इसके बगैर भी, लेकिन हमें इस वक्त लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये इजी मेथड है। 18 के फैक्टर्स निकालो पहले तेज तेज। 2 9 जार 18 है कि नहीं? 9 को 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जार 9। अब इस 3 को 1 से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3। देयरफॉर इस 18 के बदले में लिख सकता हूं, शाबाश, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब इसके बगैर है और एक और नंबर 24, इसको डिवाइड कर लो। इसको पहले 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब 12 को हो जाएगा 2 से डिवाइड, 2 6 जार 12। अब 6 है मेरे पास, 6 को भी होगा 2 से डिवाइड, 2 3 जार 6। अब 3 को होगा 1 से डिवाइड, 3 1 जार 3। एंड और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? 24। इसके बदले में लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है ऊपर और नीचे? 2 और 2 कॉमन है, इन दोनों के बदले एक ही लिखो, मल्टीप्लाई डालो, और मत है कुछ कॉमन। अब नीचे 2 2 2 फिर से है, लेकिन ऊपर नहीं है, बात खत्म। अब ऊपर और नीचे 3 भी कॉमन है। अब देखो 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, इन दोनों के बदले वहां एक 3 लिखो, और मत है कोई नंबर जो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ऊपर और नीचे और कोई कॉमन नहीं है। इसके बगैर जो बचे उनको भी लिख लो, इंटू 3। इसके बगैर ये 3 बचा, वो मैंने लिखा, और ये 2 बार 2 इंटू 2, ये भी लिखो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर से या ऐसे ही। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 इंटू 2 इज 36, 36 इंटू 2 इज 72। सो इसका एलसीएम कितना मिला? 72। समझ आ रहा है कि नहीं? एंड एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ खाली है जो मैंने आंसर को किया, ऊपर और नीचे क्या मिल रहा है? 2, और क्या मिल रहा है ऊपर और नीचे? 3 भी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, ये इसका एचसीएफ है, और जो ऊपर था ये इसका एलसीएफ, एलसीएम है। दैट फिनिशेस दिस टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ओके बाय।